हेलो एवरीवन। तो अब आज मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ जहाँ पे हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 10 से स्टार्ट किया था क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है लाभ और हानि। और हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी देख लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्न सारणी को पूरा करें, ठीक है, जिसमें सारणी बना हुआ है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और हानि लाभ का प्रतिशत, जिसमें कुछ फील किया हुआ है और कुछ फील नहीं किया हुआ है। जो फील नहीं है, अनफिल है, उसे हमें क्या करना है, उसे सॉल्व करके वहां पे फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, प्रदत्त क्या है, ठीक है, क्या गिवन है। तो दिया क्या गया, क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 500 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य 500 रुपये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लाभ या हानि, ठीक है। तो लाभ दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ दिया हुआ है कितना, 25% का, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ और हानि दिया हुआ है, डायरेक्ट लाभ या डायरेक्ट हानि नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य और लाभ या हानि, ठीक है। तो जैसे कि जब भी हम देखते हैं, जब भी हमें लाभ निकालना होता है ना, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन जब हमें लाभ निकालना होता है तो हम क्रय मूल्य पर लाभ निकाल लेते हैं। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमें जैसे कि पता है कि प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/CP, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य गुना 100 ये होता है। ये एक फॉर्मूला हमने लर्न करवाया था आपको। तो इस फॉर्मूला पे भी आप बैठा कर सकते हैं। प्रतिशत लाभ की जगह 25%, क्रय मूल्य की जगह पे आप 500 रुपये डाल दीजिए, तो आपका यहाँ से लाभ जरूर निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आप लगा सकते हैं। जब या फिर अल्टरनेट एक मेथड है जिसमें जब भी हमें लाभ निकालना होता है ना, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और हमें लाभ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 25% निकाल देंगे। मतलब क्रय मूल्य का जो लाभ का प्रतिशत है वो हम निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा। का मतलब गुना होता है, क्रय मूल्य हमारे पास 500 रुपया है, का मतलब गुना 25, और जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लग जाता है। इसे काटेंगे 5 बार में कट जाएगा और 25 पचे 125, यानी कि आपका जो लाभ है वो कितना रुपया आ गया, 125 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, जैसे कि बुक में दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब हमारे पास लाभ भी है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। इतने में हमने खरीदा था और इतने पैसे का हमें लाभ हो गया था, तो हम बेचा कितने में था, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। सीधी सी भाषा में अगर आप समझ सकते हैं कि हमें पता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, पी निकालते हैं क्या, SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या किया, अगर आप डायरेक्ट यहाँ से SP निकालेंगे तो ये CP इधर आएगा, तो P+CP होता है। तो आप फॉर्मूला से भी इस चीज को समझ सकते हैं, या फिर अल्टरनेट मेथड से आप समझ सकते हैं कि हमें 500 रुपये में खरीदा था और हमें 125 रुपये का लाभ हो गया, मतलब हमने ज्यादा रुपये में बेचा होगा, इसका मतलब हमें जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, 500 में जोड़ देंगे क्या, 125 को। अब जोड़ के जो लिखेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इस तरीके से हमने जो पहला हमारा जो फिलअप है उसमें हम फिल कर देंगे कितना, 625 रुपया विक्रय मूल्य की जगह पे, और लाभ और हानि की जगह पे, लाभ की जगह पे हम लिखेंगे 125 रुपया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं उसी तरीके से सेम दूसरे क्वेश्चन। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया है 300 रुपये, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्रय मूल्य दिया है 300 रुपये और हानि दिया हुआ है, यहाँ पे हानि कितना है, हानि है 7% का, ठीक है। तो हमेशा लाभ हो या हानि हो, हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो हम हानि यहाँ से निकालेंगे, हानि बराबर क्या लिखेंगे, 300 का 7%, ठीक है। तो 300 का मतलब गुना, परसेंट हटाएंगे नीचे लग जाएगा 100। अब इसे हम काट देंगे तो हमें मिलेगा 3, तो 7 या 21 रुपया का हमें नुकसान हो गया। तो हमें क्या निकालना है, अब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य हमने खरीदा था 300 रुपये में और हमें 21 रुपये का हानि हो गया, मतलब लॉस हो गया। तो हमने कम में बेचा होगा तभी तो लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, 300 रुपये से कम में बेचा है, कितना कम में, 21 रुपये कम में बेचा है, तो हम माइनस कर देंगे। 300 में से हम 21 रुपये घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 2। इतना रुपया हो गया आपका क्या, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हमने इतना में खरीदा था और उसको इतना में बेच दिया, इसलिए तो हमें 21 रुपये का हानि हो गया था। तो आपका जो दूसरा नंबर है, इसी का दूसरा पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1250 रुपया है क्रय मूल्य, 1250 रुपया है क्या क्रय मूल्य, और हानि कितना है, हानि है 8% का, ठीक है। 8% की हानि हो गई, तो हमें एक्चुअल हानि निकालनी है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। हानि बराबर क्या लिखेंगे, 1250 का 8%, ठीक है। अब 1250 का मतलब गुना 8/100, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो गया और यहाँ से हम
2 से काट लेते, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 5 इससे काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, 25 पचे 125 होता है, और 25 चौका 100, तो हमें 100 रुपये की हानि हुई थी। ठीक है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य निकालो, एसपी निकालो, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 1250 रुपया घटाव 100। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। जो पहला क्वेश्चन में जो तरीका था क्यों हमें माइनस किया, वही सेम यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसमें से 100 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1150। ठीक है, इतना रुपया का हमने इतने में खरीदा था, विक्रय मूल्य हमारा इतना हो जाएगा। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य हो, तो क्या करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 23,000। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में ही यहाँ पे लाभ दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है कितना, परसेंटेज ऑफ लाभ दिया हुआ है 15% का। तो कह रहा है कि हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला सीखा था जो कि विक्रय मूल्य का था। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रतिशत लाभ बटा 100 गुना सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। इसी फॉर्मूला पे हम बैठा देंगे, बस कुछ नहीं करना है। 100 प्लस परसेंटेज ऑफ लाभ कितना है, 15 है, यहाँ हो गया 100, और क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 23,000 रुपये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी हमें क्रय मूल्य निकालना था, क्रय मूल्य तो हमें निकालना ही था। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 23,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 115 बटा 100 गुना सीपी में लिख रही हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, 23,000। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 23,000 गुना 100 बटा, ये क्रॉस गुना हो गया, बटा 115 रुपया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए 23 के टेबल में ये दोनों आता है, 23 एकम जा 23, 3 0। ठीक है, और 23 पचे होता है 115, तो 23 से हमने काट दिया 5 बार में, और ये हो गया 1000, और 5 इसको काटते हैं, 5 दूना 10 0। ठीक है, अब देखिए 20 से 1000 को गुना करेंगे, 1000 गुना 20 करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2 पे 4 0। ठीक है, तो हमें मिल गया कितना, 20,000 रुपये। इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 20,000 रुपये। और तो इस तरीके से हमने विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा के इजीली यहाँ से हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। तो जब भी ऐसा कुछ प्रश्न होता है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बस, लेकिन आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ही आपने लगाया हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, हमें लाभ निकालना है। ठीक है, एक्चुअल लाभ कितना हुआ था वो निकालना है। तो लाभ क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 23,000 रुपये। ठीक है, 23,000, क्रय मूल्य आ गया 20,000। ठीक है, तो 23 में से 20,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3,000। तो 3,000 रुपये हमारा लाभ हो गया। तो इस तरीके से हमने लाभ में भर देना है, फिल कर देना है 3,000 रुपये, और क्रय मूल्य में 20,000 रुपये। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो बहुत ही लो चल रहा है, मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं तो मेरा मन ही नहीं करता मैं वीडियो अपलोड करूं, लेकिन मेहनत तो हमने भी किया था और कर ही रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।